हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी को पता है यूकेपीएससी एसआई भर्ती आ चुकी है सन 2024 की। अब हम इस चैनल पर 100 टॉपिक करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, और उनमें पहला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के वन आंदोलन एवं वन्य जीवों से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। वीडियो के साथ हम सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके लिए आया है भोजपत्र वृक्ष यानी बर्च निम्न में से कहाँ मिलता है? नीलगिरी में, हिमालय में, अरावली में और विंध्याचल में। तो आपका इसमें जो सही जवाब है वो है हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष बर्च यानी हिमालय में मिलता है। दोस्तों, भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो कि 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। यह उपयोगी वृक्ष है और इसका जो छाल होता है वो लगभग सफ़ेद रंग का होता है, जो कि प्राचीन काल से ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आती थी। दोस्तों, भोजपत्र का नाम आते ही उन प्राचीन पांडुलिपियों का विचार आता है जिनको कि भोजपत्रों पर लिखा गया है। दोस्तों, कागज़ की खोज के पूर्व हमारे देश में लिखने का काम भोजपत्र पर किया जाता था। भोजपत्रों पर लिखा हुआ सैकड़ों वर्षों तक संरक्षित रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे, क्योंकि इसमें हमारे पास लगभग पार्ट 1 में ही 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और प्रीवियस एग्ज़ाम की जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें ऐड हैं। तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके लिए, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो मध्य पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर, अति दीर्घ पैमाने पर और लघु पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब है, अति दीर्घ पैमाने पर। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टक किस चीज़ का बनाया जाता है? रिंगाल से, पांगर की लकड़ी से, बांस से, चीड़ की खाल से। तो दोस्तों, रिंगाल आपका इसमें सही जवाब है। चूँकि आप पहाड़ी एरिया से देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि रिंगाल क्या होता है, और लगभग गांव के इलाके में रिंगाल का उपयोग तो बहुत अधिक होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। उत्तराखंड में पाए जाने वाले रिंगाल का उपयोग खेती और पशुपालन से संबंधित सामग्री बनाने में उपयोग होता है। रिंगाल के मुख्य रूप से सूप, डोके, डलिया और मोस्टे बनाए जाते हैं, और प्राचीन काल से और मध्यकाल से दोस्तों रिंगाल का प्रयोग होता है। और गढ़वाली भाषा में या गढ़वाल में हम जैसे जिसमें रोटी रखते हैं उस टोकरी को, या जिसमें घास लाते हैं, घेड़ा आपने सुना होगा, मैं स्क्रीन पे फ़ोटो भी डाल दूं। तो ये सारी चीज़ें और खेती के लिए बहुत सारे जो चीज़ें बनती हैं वो रिंगाल से बनती हैं। दोस्तों, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस ज़िले से हुआ था? बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया। पौड़ी ज़िले से, टिहरी से, देहरादून से और चमोली से। तो चमोली आपका इसमें सही जवाब है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू हुआ है। दोस्तों, चिपको आंदोलन के बारे में या चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर उसको देखना। और बाकी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दूँ। चमोली ज़िले के जोशीमठ ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव है रैणी गाँव। वहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, रैणी गांव की गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उस समय दोस्तों जो गौरा देवी के साथ अन्य जो महिलाएं थी वो उस समय पेड़ों पर चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, श्रीमती गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? श्रीमती गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, मैती आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और नशाबंदी आंदोलन। तो चिपको आंदोलन राइट आंसर है। और लगभग 70 के दशक में बांजों के साथ हिमपुत्रियों के ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, रैणी गांव के जंगलों में ये नारे आज भी सुनाई देते हैं। कहा जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआत सन 1972 से शुरू वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से सन 1974 में चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक जाया करते थे। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। दोस्तों, चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा सन
सन 1977 में एक नारा दिया हुआ है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और वह नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। दोस्तों ये लाइन में आपको ये स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, तो इस लाइन को आप ज़रूर से याद कर लीजिए। क्यों है उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और नैनीताल। तो पौड़ी गढ़वाल आपका इसमें सही जवाब है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट MCQ है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, सच्चिदानंद भारती। तो सच्चिदानंद भारती आपका इसमें सही जवाब है। पानी राखो आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो थे आपके सच्चिदानंद भारती जी। लगभग 80 के दशक के मध्य से उफरैंखाल गांव, यानी जो कि पौड़ी गढ़वाल में अभी ऊपर जिक्र हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है उफरैंखाल गांव, तो वहाँ के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन काफ़ी सफल भी रहा। पानी की कमी से बंजर हो गए सीढ़ीदार पहाड़ी खेतों में अब पुनः हरियाली छा रही है। इस आंदोलन के सूत्रधार उफरैंखाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती जी थे। और नेक्स्ट MCQ है आपका, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। तो आपका सही जवाब है नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी। तो ये युग्म गलत है आपका, क्योंकि दोस्तों नंदा देवी पार्क चमोली ज़िले में है। यहाँ पे अगर चमोली रहता तो आपका राइट आंसर आ जाता, बट यहाँ पे चमोली मेंशन नहीं है, तो ये युग्म गलत है। MCQ है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहते हैं? चीड़ को, बांस को, बुरांश को, भोजपत्र को। तो इसमें से जो आपका सही जवाब है वो है बांस को, ऑप्शन नंबर बी। बांस का जो पेड़ होता है उसे उत्तराखंड का वरदान कहते हैं या कहा गया है। बांस के वन वास्तव में एक बहुमूल्य प्राकृतिक वरदान है। खेती भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करती है और बांस के वन इस कमी को प्राकृतिक रूप से पुनः पूरा कर देते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों में उपजाऊ शक्ति बढ़ाने कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं और बांस की पत्तियों का वनस्पति विकास में भी पर्याप्त योगदान होता है। दोस्तों कहते हैं कि बांस का जो पेड़ होता है उसके जड़ों से पानी मिलता है, और उत्तराखंड में बहुत प्रचलित ये बात है कि जो ज़्यादातर जो पानी आता है वहाँ के नालों में, और मैं कहूँगा वहाँ के जो नल होते हैं, प्राकृतिक जो नल होते हैं, उनमें जो पानी आता है वो बांस के जड़ों से आता है। हमारे गांव में या बहुत सारे जगहों में ये हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो नेक्स्ट MCQ है, और दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर लूँ और बाकी के जो नेक्स्ट MCQ हैं इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों तक शेयर करूँ। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? कॉर्बेट पार्क, राजाजी पार्क, नंदा देवी रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो नंदा देवी रिजर्व आपका यहाँ पे सही जवाब है। ये एक विश्व धरोहर स्थल है। नंदा देवी रिजर्व, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की उपाधि दी है, और वह उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय पर्वत पर स्थित है। समुद्री तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी और फूलों के घाटे राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल लगभग 5148.57 किलोमीटर, यानी कि 1987 तो मुझे लगता है कि यहीं पे एंड करना चाहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट ये करना कि आपने कितना स्कोर गेट किया है। वैसे हम 20-20 MCQ करके पूरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।